कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रही है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सुप्रीम कांग्रेस भाजपा के कहने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस और भाजपा से कहने से नहीं होगा, दिल्ली के लोग तय करेंगे। सीएए पे दोनों एक साथ हैं, शाहीन बाग पे दोनों एक साथ हैं, बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों एक साथ हैं, धारा 370 पे दोनों एक साथ हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे दोनों एक साथ हैं, बालाकोट स्ट्राइक पे पूछे दोनों एक साथ हैं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में दोनों एक साथ हैं, और फिर लड़ाई भी है। तो कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, वो नारा दिल्ली में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि काम की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू की है। यहां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है। उस काम के दो ही तीन प्रमाण हैं, एक शराब का घोटाला, दूसरा घाटे में आने वाला दिल्ली का बजट, और तीसरा शीश महल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल लगभग सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोलों से ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। मैं भी आज सभी दर्शकों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाएगी और 27 साल के सूबे को समाप्त करके एक प्रचंड जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रही है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से, क्योंकि वो साइन नहीं कर सकते किसी फाइल के ऊपर। लोग तय करेंगे। नहीं, लोग कैसे तय करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है। कांग्रेस भाजपा के कहने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस और भाजपा से कहने से नहीं होगा, दिल्ली के लोग तय करेंगे। 5 फरवरी को जो वोटें हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब जी को पहले बनाया था, आगे भी वो बनाएंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, समझौते का जहां तक आरोप है तो इसका आप विश्लेषण करिए अमीश जी। दोनों पार्टियां भाजपा पे आरोप लगा रही हैं, इसका मतलब मुख्य लड़ाई हमसे है। ये दोनों लोग साइड का रोल प्ले कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ये दोनों पार्टियां तो समझौता कर चुकी हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज कांग्रेस ने पार कराई, फिर दोनों में लड़ाई हो गई। फिर केजरीवाल जी ने कहा मैंने कसम खाई थी, तोड़ दिया, अब की बार दोबारा गठबंधन नहीं करेंगे। फिर 2024 में गठबंधन किया, फिर गठबंधन के बाद फिर अलग हो गए। और आप ये तय मानिए कि चुनाव के बाद एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए फिर एक होंगे, क्योंकि अभी वो तथाकथित इंडिया गठबंधन है, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। इसलिए ये दोनों साथ में हैं या अलग हैं, ये तय करना मुश्किल है। तो इनका समझौता तो ऐसा है अमीश जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जी, देखिए हर मुद्दे पे इनका समझौता है। सीएए पे दोनों एक साथ हैं, शाहीन बाग पे दोनों एक साथ हैं, बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों एक साथ हैं, धारा 370 पे दोनों एक साथ हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे दोनों एक साथ हैं, बालाकोट स्ट्राइक पे पूछे दोनों एक साथ हैं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में दोनों एक साथ हैं, और फिर लड़ाई भी है। तो इनके आपस में संबंध ऐसा है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि राजधानी में अरविंद केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहे हैं और उनको काम नहीं करने दिया जाता, गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस को तो एक्सपोज कराई, लेकिन धागे खोल दिया आम आदमी पार्टी के पूरी तरह से। देखिए, कांग साहब जो कह रहे हैं, जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, ये अपनी ही बात में हमारी बात सिद्ध किए दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किए हैं मगर काम नहीं करने दिया जाता है। तो मैं लाखों दर्शकों से पूछना चाहता हूं, यदि काम नहीं करने दिया जाता तो काम कैसे कर दिया है बहुत, और बहुत काम कर दिया है तो कैसे काम नहीं करने दिया जाता है? यह आम आदमी पार्टी की असली फितरत है। झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास करना। एक तरफ कहना कि हमने खूब सारा काम किया, हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कहना हमें काम करने नहीं दिया गया। हकीकत यह है कि उन्होंने जो काम किया है उस काम के 2 ही 3 प्रमाण हैं, एक शराब का घोटाला, दूसरा घाटे में आने वाला दिल्ली का बजट, और तीसरा शीश महल। तो पूरी दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है कि आपने कितना काम किया है दिल्ली के लिए और कितना काम तमाम किया है दिल्ली का। तो मुझे लगता है, और जिस प्रकार के आरोप लगाने इन्होंने शुरू किए हैं, और खासकर तब जबकि ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, इनके वीडियो अवेलेबल हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पे कोई मुकदमा तो छोड़िए कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी हो। वो आज वही जवाब में, बचाव में तर्क लेने लगी है जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नेताओं ने अपने लिए थे।
जो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर तो ये राजनीतिक आरोप है, करुणानिधि जी ने कहा था मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप है, सुरेश कलमाड़ी, ए राजा, शिबू सोरेन, सबके बयान देख लीजिएगा पिछले 25-30 सालों के, सबने कहा था हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप है, ठीक वही आरोप लगा रहे हैं। तो अब यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि भारत में तथाकथित नई राजनीति के अलंबरदारों ने पुरानी शराब नई बोतल में दी और उस शराब के एक बोतल के बदले में एक और बोतल फ्री दी। सिर्फ उनकी यह नई राजनीति थी और उनका जो बयान है वो अपने आप में, इसके अलावा जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि उन्होंने गरीबों को 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास दिए हैं। और कांग साहब ध्यान करिएगा, उसमें से 3/4 ऐसी हैं वो महिलाएं हैं जिनका ओनरशिप में रजिस्ट्री में नाम है। मैं दावे से कह सकता हूं 2014 से पहले इस देश में गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं हो सकती थी जिनका मकान हो, रजिस्ट्री में उनके मकान में उनका नाम लिखा हुआ हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो एक विस्तृत रूप से उन्होंने सारी बातें बताई हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने तो जो बोला है वो है ही, मगर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ आज के सत्य को बोला, अब यह सत्य उद्घाटित हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने उसको सिर्फ शब्द दिया है, परंतु अब यह शब्द जो है पूरी देश में प्रकट हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के बारे में किसी को कोई संदेह रह गया है। ओके, कांग साहब ये बात तो सही है कि आप लोगों ने शीश महल बनवाया और वो शीश महल नहीं, आपको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता के बीच होगा उसका। ये शीश महल अगर इस देश में बनाया तो प्रधानमंत्री आवास मोदी जी बना रहे हैं। पार्लियामेंट मोदी जी ने अपने सपने, अपने शौक पूरे करने के लिए, सपने नहीं शौक पूरे करने के लिए। नहीं कैसे नहीं, ये जो आप बात बोल रहे हैं कांग साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट अपने सिर्फ शौक पूरे करने के लिए किया है। आप ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे अगला सवाल जो पूछूंगा उसका बिल्कुल भारत की संसद के अंदर क्या प्रधानमंत्री अपने शौक के लिए पार्लियामेंट बनवा रहे हैं? आपको जानकारी है कि भारतीय संविधान, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आप नाम बार बार लेते हैं और लगातार लेते हैं, उन्हीं अंबेडकर साहब के संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जब देश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए? क्या 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के बैठ सकते हैं? पुरानी संसद में बैठ सकते थे? अब आए ना लाइन पे। क्योंकि एक शेर होता है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यानी एक दौर, एक उम्र चाहिए। आपने तो 4 उम्र लगा दी, 4 पीढ़ी गुजर गई, अब तक उनको समझ ही में नहीं आया कि भारत का दर्द क्या था। क्योंकि उनके लिए गरीबी एक मानसिकता है। याद करिए राहुल गांधी जी की सरकार जब सत्ता में थी, ये राहुल गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि गरीबी तो एक माइंडसेट है, मगर मोदी जी के लिए गरीबी एक जीवन का जिया हुआ सच था, जो उन्होंने खुद रेलवे स्टेशन पे चाय बेचकर, और उन्होंने बताया कि उनकी स्वर्गीय माता जी ने एक दौर में बर्तन तक मांजे हैं। तो वाकई उन्हें समझने की जरूरत नहीं, उन्होंने जिया हुआ है, जिया हुआ और देखा हुआ, विजिट किया हुआ। जैसे किसी टूरिस्ट स्थान पे आप जाते हैं तो आपको देख के समझने की जरूरत पड़ती है, और जिस जगह पे आप रहते हैं वहां का तो चप्पा चप्पा आपको पता हुआ होता है, वो आपके टिप्स पे होता है। बस ये अंतर है हमारे प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी में। और इसी कारण से आज भी जो बातें आई, चाहे विदेश नीति की हो, आप पढ़े लिखे हैं, आप उनको समझाइए साहब। मगर अब दिल्ली की जनता को सब आंखों का इशारा समझ में आ रहा है कि कौन क्या करना चाह रहा है, इसलिए दिल्ली की जनता की आंख अब लेकिन दिल्ली को लेकर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के लिए गाना है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बीजेपी के लिए भी ये गाना है दिल्ली को लेकर। देखा एक ख्वाब तो वो सिलसिले हुए, 27 साल हो गए, 15 साल कांग्रेस रही, 10 साल 11 साल आम आदमी पार्टी रह गई है, आपका सिलसिला यहां शुरू नहीं हो पा रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी का सिलसिला दिल्ली में शुरू नहीं हो पा रहा। आपने कहा कि हमें 27 साल से सत्ता नहीं मिली है, ये दिल्ली में, मगर हम उस मिट्टी के बने हैं। जिसे अज्ञे जी की कविता की पंक्ति कहना चाहता हूं कि मैं उठता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाऊं यदि धूली सा, आंधी सा पुनः उमड़ता हूं। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।